तो क्या क्या हम साथ लेके जाने वाले हैं? मोबाइल, गाड़ी, बंगला, कार, मर्सिडीज, ये सारी चीजें हम साथ लेके जाने वाले हैं। क्या लेके जाने वाले हैं? हाँ, अपना व्यवहार, अपनी आत्मा को हम परमेश्वर के सामने उसकी हजूरी में पेश करने जा रहे हैं। तो मेहनत मुशक्कत सिर्फ उन चीज़ों के लिए क्यों जो कि देह है और जो कि यहीं पे रह जानी, उसके लिए क्यों नहीं? जो कि आत्मा है, जो कि परमेश्वर परमात्मा के साथ मिलना चाहती, तो उसके लिए मेहनत मुशक्कत कब करनी शुरू करेंगे? आज जितने भी लोग यहाँ पे आए वो अपनी आत्मा के बारे में सोचते हैं और जानते हैं कि वो परमेश्वर से मिलाप करना चाहते, इसी वजह से आप लोग यहाँ पर हाजिर हैं। ये कोई अचानक से बात नहीं हुई है। बहुत से लोग अपने अपने कारोबार में व्यस्त हैं, अपने अपने काम में व्यस्त हैं और परमेश्वर की हजूरी में नहीं आना चाहते। जब परमेश्वर ने कुछ चेलों को बुलाया तो एक चेला क्या कहता? मेरी नई शादी हुई है, पहले मुझे उसके साथ मिलाप करने दे। दूसरा कहता मेरे बाप को दफनाने दे, गाड़ने दे, फिर मैं उसके बाद तेरी सेवकाई में, तेरी हजूरी में आऊंगा। और क्या था? हाँ, एक कहता मैंने बैल खरीदे हैं, मुझे उनकी पैरवाई करने, उनकी रखवाली या उनके साथ काम करने जाना है ना। तो ऐसे बहुत से बहाने आज भी हैं हमारे साथ। उस बात के लिए हम निरंतर जिसके लिए मेहनत करनी चाहिए उसके लिए हम 1% मेहनत नहीं करते, और मेहनत करते हैं कि हमें खाना मिल जाए, हमें गाड़ी मिल जाए, हमारे घर बन जाएं, हमारी बहुत सी ऐसी चीज़ें हो जाएं। लेकिन जब दे इत्थे ही रह जानी ना, फिर असी कुछ भी नहीं उत्थे खड़ना। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी आत्मा का न्याय होगा। आपके व्यवहार क्या करा? मैंने तुझे 2 आंखें दी थी, उसका क्या इस्तेमाल करा? 2 हाथ दिए थे, उसका क्या इस्तेमाल करा? पैर दिए थे, क्या सही वक्त पर सही बंदे के पास उसकी मदद और सहायता करने गया कि नहीं गया? ऐसी बहुत सी बातें जब आपसे पूछी जाएंगी तो कहीं कम ना पड़ जाना। वो तराजू में जब वो जज यानी कि परमेश्वर जो कि धार्मिक जज है, राइचस जज है, न्याय करने वाला परमेश्वर है, जो कि अच्छों का और बुरों का हर एक व्यक्ति का न्याय करेगा, तब आप वहां पे कम ना ठहरे। इसलिए आज जो वचन आपके साथ बांटे जा रहे उसको आप जरूरी जाने। जरूरी नहीं जानेंगे तो वहां पे वचन के द्वारा बोला जाएगा एक दिन, इस दिन ये समय था, 11:24 का समय था, पास्टर साइमन को मैंने खड़ा कर दिया। वो भी बड़ा बिजी था कि हाँ भाई काम कर ले, लेकिन मैंने उसको खड़ा करा कि तुम लोगों के बीच में ये वचन बांटे। उस दिन मैंने ये वचन तुम्हारे बीच में डाले थे, उनका क्या करा तुमने? हाँ, उनका क्या करा? क्या दफना दिया उनको भी, या उनको इस्तेमाल करा अपने जीवन के लिए? ये पूरी बाइबल में अगर हम वचन पढ़ते रहें और उसको अपने जीवन में इस्तेमाल ना करें तो कोई फायदा नहीं। बहुत से लोग 10, 20, 40, 50 साल से प्रभु यीशु मसीह को जानते, कोई फायदा नहीं उसको जानते रहने का, जब तक आप उन वचनों को, उन वचन के, उन शब्द जो कि परमेश्वर ने आपको दिया उसको अपने दिल में धारेंगे नहीं और चलना उसके अनुसार नहीं शुरू करेंगे। फिर हम कहते कि हम परमेश्वर से प्यार करते, हम परमेश्वर से प्यार करते, हम परमेश्वर से प्यार करते। वचन कहता कि मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानो। आज्ञाओं को मानना नहीं चाहते, इस कारण हमारे जीवनों में आज भी बीमारी है, आज भी कष्ट है, आज भी क्लेश है, आज भी ऐसा जीवन जी रहे हैं कि जो कि निराशा भरा जीवन है, क्योंकि परमेश्वर के अनुसार तो चलते नहीं। अगर आप स्वर्ग के अधिकारी के अनुसार चलना चाहते हो तो स्वर्ग में आप सोचते हो कि बीमारी होगी, दुष्ट आत्माओं का वास होगा? हाँ, होगा क्या स्वर्ग में? क्लेश होगा? हाँ, तो उसकी प्रेपरेशन कब से करनी है? यहीं पे।
यहीं पे अपने आप को उसके अनुसार ढालना शुरू करना है, यहीं पे परमेश्वर की आज्ञा को मानना शुरू करना है। मैं हर बार कहता कि परमेश्वर एक आज्ञा देता है और हजारों फरिश्ते उसके सामने उसका पालन करने के लिए आ जाते, लेकिन यहाँ पे इंसान को हजारों बार बोला जाता और वो पालन ही नहीं करना चाहता। आज मेरे पास भी मोबाइल है, आज मेरे पास भी और बहुत से काम हैं, आज मेरे पास भी परमेश्वर के दिए हुए 24 घंटों में से 1 मिनट भी परमेश्वर के लिए नहीं है, ये आप बोल सकते हो। लेकिन एक समय आएगा जब वो आपसे पूछेगा, आपके एक एक पल का हिसाब लेगा, तो तब आप लोग कम ना पड़ जाइए। एक एक पल का हिसाब लिया जाएगा। ये रिकॉर्डिंग चल रही है, 3 घंटे की मूवी देखते ना आप, पिक्चर देखते, अभी पूरी जिंदगी की मूवी दिखाएगा परमेश्वर आपको। वहां पहले जाके पूरी जिंदगी की मूवी दिखाएगा, किसके साथ आपने कलेश में समय बिता दिया, किसके साथ आपने बहस में समय बिता दिया, किसके साथ आपने निंदा में समय बिता दिया, लड़ाई झगड़े में समय बिता दिया, क्या करा आपने, वो कीमती जीवन जो आपको दिया था उसका आपने क्या करा। सर्वश्रेष्ठ सृष्टि सृष्टिकर्ता ने बनाई और सृष्टि ने पूजना कर दिया सृष्टि को ही। पेड़ों को, पहाड़ों को, सूरज को, आसमान को, ये सारी सृष्टि है। वो सृष्टिकर्ता कैसा होगा जिसको हम देख नहीं सकते। कहते कि नंगी आंखों से उसको देखना बहुत मुश्किल, क्योंकि वो इतना पवित्र परमेश्वर है कि जिसको बिना पवित्रताई के आप परमेश्वर के पास कैसे पहुंचोगे। इसी कारण मैंने बताया कि उसको परमेश्वर यीशु मसीह को दुनिया में भेजना पड़ा कि उसके द्वारा मेरा और आपका उद्धार हो और उसके द्वारा हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होने के लायक बन जाएं। अकेले नहीं हो सकता, मैं भी नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, इस कारण मैं परमेश्वर के सामने खड़ा हो पाता, यीशु में होकर, बिना यीशु के नहीं। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं जिसने कह दिया। हर बार मैं इस बात को बोलता, इस बात को भूलिए नहीं। इस बात को याद रखें कि परमेश्वर आपसे कितनी मोहब्बत करता है, जिसने अपने इकलौते पुत्र को भी ना छोड़ा और आपके और मेरे लिए दे दिया। क्रूस पर सबसे बुरी मृत्यु को झेलने के लिए मेरे और आपके लिए दे दिया, ताकि उसकी मृत्यु से मुझे और आपको जीवन मिल सके। गाना गाते ना बच्चे लोग भी, शिफा मैम गाते, जीवन मिलिया मिलिया, है ना। मिल गया है क्या आपको जीवन? वो अनंत का जीवन मिला कि नहीं मिला? कि अभी भी परमेश्वर के सामने आप दंड योग्य ही नजर आ रहे हैं। जब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आ जाएगा तो बुराई रहने का कारण ही कोई नहीं रह जाता, लेकिन उसको पूर्ण रीति से कबूल तो करिए। ये थोड़ी पास्टर साहब को बोल दिया मैंने कि अब तो मैं चर्च जाता हूं, सिर्फ सच्चे परमेश्वर के सामने ही मेरा सिर झुकता है। अब मैं सृष्टि में बहुत सी चीजें हैं, उनको पूजना मैंने बंद कर दिया, उनके सामने दंडवत करना बंद कर दिया। ऐसा हम कह सकते हैं एक पास्टर को, लेकिन करते हैं कि नहीं वाकई में, वो परमेश्वर जानता। हालांकि परमेश्वर अपने दासों को भी बहुत सी चीजें बता देता, लेकिन उसको कई बार आपकी इज्जत का भी ख्याल आ जाता कि पास्टर एकदम डायरेक्ट बोल देगा तो शर्मिंदा ही ना हो जाए कहीं। हाँ, इतनी दिनों के जीवन से हम परमेश्वर में कितनी आगे बढ़े, ये जरूरी है। ये ना हो कि जब परमेश्वर का न्याय हो और हम कहें कि हमें तो कुछ भी नहीं सीखा। आज भी हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा के जो लास्ट के 2 फल रह गए हैं, जेंटलनेस, नम्रता और सेल्फ कंट्रोल, यानी कि हाँ संयम, बहुत जबरदस्त फल है ये।
और जो संयम है उसको तो मैं कहता हूं कि बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। आइए निकालें भजन संहिता 18 की 35। तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है, तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है और तेरी नम्रता ने महत्व दिया है। तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है। किसने दी है? तूने किसको बोल रहा है? परमेश्वर ने। अपने बचाव की ढाल मुझे और आपको उसी ने दी है, वही दे सकता। और ढाल से क्या होता? बचाव हो जाता है ना। कोई भी तलवार, कोई भी हथियार आपके विरुद्ध जब इस्तेमाल होता तो तलवार से, वो ढाल से रोक लेता। तूने अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है और तेरी नम्रता ने महत्व दिया है। नम्रता के बारे में हम आज सीख रहे हैं, जेंटलनेस। तो नम्रता जब आपके जीवन में होगी, ये जो चीज है जो कि परमेश्वर का स्वभाव है, पवित्र आत्मा के फलों में से एक फल, ये फल हमारे जीवन में पाया जाना चाहिए। कैसे पता लगेगा कि एक मनुष्य नम्र है? कोई बताए, आप बोल सकते हैं प्लीज। कैसे पता लगेगा कि एक व्यक्ति नम्र है? कोई भी कैसे भी क्यों ना बात करे, लाइक हम उस टाइम पोलाइटली, जब आपके साथ कोई भी कैसे भी बात करे, लेकिन आप उसका आंसर या तो देंगे ही नहीं या बड़े ही नम्र स्वभाव के साथ देंगे। कोई आपके साथ लड़ाई झगड़ा करने आएगा तो बड़े ही नम्रता के साथ आप उसका जवाब देंगे। किस कारण? क्योंकि एक फल जो कि परमेश्वर की ओर से है, पवित्र आत्मा का फल, नम्रता आपके बीच में पाया गया है। अगर नहीं पाया होगा तो जैसा वो जवाब देगा उससे कहीं बढ़कर आप भी जवाब दे सकते हैं, है ना। पावरफुल है ना आप बहुत ज्यादा। इस कारण अपनी पावर अपनी जुबान को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कीजिए। हाँ, अपनी गलती को मानना नम्रता नहीं होगा, लेकिन वो भी एक परमेश्वर का एक फल है। अपने आप को दूसरे के सामने कन्फेस करना और अपनी गलती को मान लेना, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो परमेश्वर का ही एक स्वभाव है ना। नम्र व्यक्ति किसी भी बुरी बात का जवाब परमेश्वर के हिसाब से देगा। चारों तरफ जब बहुत सारी बातें आपको अलग अलग जगह से कही जाएंगी तो आप बड़े ही हिसाब से आराम से जवाब देंगे। मैं एग्जाम्पल अगर दूं मूसा का, जब मूसा लाल समुंदर के सामने और पीछे फिरौन की सेना और इतने सारे लोगों के कबीले को लेकर वो चल रहा, बहुत बुरी बुरी बातें कह रहे थे उसको। क्या कह रहे थे? तूने हमें मिस्र में ही मरने के लिए क्यों नहीं छोड़ दिया? वहां पे कब्रें कम थी, वहां भी थी बहुत कब्रें, वहीं मरने देता हमें। यहां क्यों तू हमें ले आया मरने के लिए? और एक बंदा नहीं बोल रहा ये, हम कई बारी एक बंदे से ही परेशान हो जाते कि ये बंदा क्यों मुझे ऐसे बोली जा रहा। वो हजारों लोग थे जो कि लगातार परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार देख चुके थे। वही लोग आज मूसा को ये कह रहे हैं क्यों ले आया हमें यहां पर। ये देख चुके हैं चिन्ह चमत्कारों को सभी लोग। ऐसे ही जब आप लोग भी सारे चिन्ह चमत्कारों को देख चुके होते और फिर भी कुछ कुछ बोलते या आपको कोई कुछ कुछ बोलता तो आपने क्या स्वभाव प्रकट करना है? मूसा ने क्या कहा? कुछ नहीं कहा, उनको जवाब ही नहीं दिया उनका, बल्कि परमेश्वर से बातचीत करने लग गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर से उसका रास्ते के लिए बातचीत करने लग गया कि परमेश्वर मैं क्या करूं इनका। हाँ, उनको जवाब दिया। हाँ, किस किस को जवाब देता? 10,000 को। लेकिन
उसने क्या करा, परमेश्वर के साथ बातचीत करी और परमेश्वर ने उस लाल समुद्र को 2 भागों में बांटने का रास्ता उसको बता दिया। तेरे हाथ में क्या है? कहता छड़ी। कहता इस छड़ी को तू उस समुद्र में मार। और वो समुद्र फट गया और दोनों साइड एक सूखी भूमि निकल गई। उसके बीच में से पूरे लोगों को उसने निकालने का काम कर दिया। ये क्या हुआ था? एक नम्र स्वभाव। जब बहुत से लोग आपकी निंदा कर रहे, बुरी बुरी बातें आपसे बोल रहे, तब हमने क्या करना है? परमेश्वर चाहता कि आप वो स्वभाव ग्रहण करें। ईसाया 40:11, यशाया 40:11। वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ के बच्चों को अंकवार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को अंकवार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वाले को धीरे धीरे ले चलेगा। नम्रता के स्वभाव के बारे में बताया कि कैसे क्या होगा। इस तरह से वो चरवाहे की तरह लेकर चलेगा और जो दूध पिलाने वाले हैं उनको अलग से उनकी ज़्यादा केयर करेगा, है ना, कि कहीं उनको भी कोई दुख तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो। इसी की अगली आयत हम एक और पढ़ेंगे, 42:3। उछले हुए नरकट को वह ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा, वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। कुचले हुए नरकट को वह ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा, वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। मेरे प्रियो, कई बार आप देखते हैं कि एक व्यक्ति होता है जो कि बहुत ज़्यादा टूटा होता है और कई बार उसके टूटने का कारण वो खुद ही होता है, क्योंकि कुछ ऐसा कर दिया होता है जो कि अच्छा नहीं होता आपकी नज़र में भी, परमेश्वर की नज़र में भी। लेकिन उसके बाद भी किस तरह का व्यवहार उसके साथ करना है, नम्रता का, आसान नहीं। उसकी जो बत्ती एक तरह से बुझ ही चुकी है, जैसे वचन कहते हैं कि टिमटिमाती बत्ती है ना, थोड़ी थोड़ी जल रही, उसको ये नहीं कि फूंक मार के बिल्कुल ही बुझा देना, उसको जलने देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता कि आप इस हिसाब से अपना स्वभाव बनाते रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 कुरिन्थियों 10:1। दूसरा कुरिन्थियों 10:1। मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूँ, परंतु पीठ पीछे तुम्हारी ओर साहस करता हूँ, तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और यहाँ पे पौलुस परमेश्वर का स्वभाव ग्रहण किए हुए क्या बता रहा है? मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूँ, परंतु पीठ पीछे तुम्हारी और साहस करता हूँ, तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूँ। जब गलतियाँ बहुत सी बढ़ जाती कलीसिया में और बहुत तरह की गलतियाँ होने लग जाती, तब परमेश्वर के दास, परमेश्वर के चरवाहे जहाँ पे डांटना वहाँ पे डांटते भी हैं, लेकिन जहाँ पे नम्रता के साथ स्वभाव प्रकट करना वहाँ पे नम्रता के साथ ही, है ना। परमेश्वर का दास बहुत सी गहरी बातें पौलुस ने कलीसियाओं को, जो जो चीज़ें कलीसियाओं में हो रही थी उनको बताया। बताने से वो पीछे नहीं हटा। जहाँ पे गलती है वहाँ बतानी ज़रूरी है, नहीं तो कैसे पता लगेगा गलती है। लेकिन फिर भी उनके लिए दुआ, प्रार्थना और बड़े साहस के साथ बैठा रहा कि ये व्यक्ति सुधरेगा, 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 कभी तो सुधरेगा, बड़ी ही साहस के साथ। हाँ, क्योंकि वो चाहता था कि जो गलत है, जो कालक है, वो साफ होके एक साफ बर्तन बन जाएं हम।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब भी आपके बीच में कुछ करेक्शन या कुछ ऐसी बात बोली जाती तो परमेश्वर के दास जो होते हैं उन्होंने आपके साथ जमीन तो बांटनी नहीं है। किस कारण कर रहे कि वो जो एक चीज है वो कहीं आपको नरक की ओर न ले जाए, इस कारण वो चीज को हटाना चाहते। और कई लोग उसी वजह से नाराज होकर घर में बैठ जाते, हम चर्च नहीं जाएंगे, पास्टर साहब ने ऐसा बोल दिया। मेरे प्रियो, पास्टर साहब ने ऐसा बोल के कोई घर थोड़ी बैठना है, वो आपकी ही अच्छाई के लिए तो बोल रहे, क्योंकि उनको काम यही दिया परमेश्वर ने। कुछ और दिया होता, अच्छी अच्छी बातें बोलने का दिया होता तो वो सेल्स डिपार्टमेंट में होते। प्रेज लॉर्ड, सेल्स डिपार्टमेंट वाले होते ना, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते, आप बहुत अच्छे हैं, है ना। कोई हेडफोन ही बेचना है ना, वो कानों में लगाने वाला, ये बहुत अच्छा है, इसका कुशन लगाएगा आपके कानों को भी कुछ नहीं होगा, आप बहुत अच्छे लगोगे, आप दिखने में देखो फोटो आपकी कितनी अच्छी लग रही है इसको लगा के, कितनी कितनी लुभावनी बातें आपको बताएंगे। हाँ, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि 24 घंटे लगा ही रखोगे तो कानों में फर्क आ सकता है। प्रेज लॉर्ड। लेकिन पास्टर का काम क्या है कि वो यही बात बताएगा सिर्फ, शायद कि कन्ना च फर्क पै जाना, इनू दूर रख। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम फटाफट से आखिरी फल की ओर जाएंगे जिसको कहते हैं सेल्फ कंट्रोल, यानी कि संयम। मुझे ये जो फल है ये बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये मुश्किल भी मुझे तो लगता है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वैसे तो आत्मा के जितने भी फल हैं वो बिना परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के बिना आप अपने जीवन में इसको व्यतीत नहीं कर सकते, जी नहीं सकते। मनुष्य तो क्योंकि स्वभाव से ही कैसा है, संडे स्कूल मैम, पापी है, पाप से ही रचा हुआ। दुनिया अपने बचपन से ही लेकर, बेटा चीज़ी खाई ना, ऐसे सिर हिल रहा है, किसने बताया कि झूठ बोलना है उस बच्चे को? ऐसे क्यों हिल रहा है सिर, ऐसे क्यों नहीं हिल रहा? कि खाई है तो खाई है। कहाँ से आ गया ये स्वभाव? बचपन से ही वो स्वभाव आ रहा है झूठ बोलने का। फोन आ रहा है, बेटा फोन उठा के कह दे पापा घर पे नहीं है, आप ही तो सिखा रहे हो। फोन उठा के बोल पापा घर पे नहीं है, तो पापा का फोन कहाँ से रह गया आपके पास? वो गलती से रह गया। एक और झूठ, गलती से रह गया, कभी तो वो फोन छोड़ते नहीं है, नहीं आज छोड़ गया, एक और झूठ। वो झूठ के ऊपर बिल्डिंग बनाएंगे तो क्या होगा? हाँ, किसी ना किसी दिन गिर जाएगी। और मेरे प्रियो, जो माँ बाप ऐसा कर रहे हैं ना, वो अपने बच्चों की परवरिश कैसी कर रहे हैं? वो वैसी ही बिल्डिंग बना रहे हैं, बचपन से ही वैसी बिल्डिंग बना रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस 1:7, दूसरा तीमुथी 1:7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, लेकिन सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। प्रेज द लॉर्ड। तो जब भय की आत्मा नहीं दी तो आपने किस किस चीजों से डरना है? कोरोना से, अंधेरे से, बीमारी से, कलेश से, परेशानी से, है ना। डर की आत्मा दी है, किसका की आत्मा दी है? परमेश्वर ने। भय की आत्मा नहीं दी, लेकिन सामर्थ की दी है। बोलो, मुझे परमेश्वर ने सामर्थ की आत्मा दी है। सभी लोग बोले, जो सो गए हैं वो भी बोले, मुझे परमेश्वर ने सामर्थ की आत्मा दी है। मुझे परमेश्वर ने संयम की आत्मा दी है। बोले, सेल्फ कंट्रोल यानी कि संयम। दाऊद से पहले एक राजा हुआ साउल। साउल को परमेश्वर ने एक समय पे अभिषेक किया था
राजा होने के लिए। पहला राजा था संडे स्कूल में। हाँ, मनुष्यों में साउल को अभिषेक करके परमेश्वर ने राज्य अभिषेक कर दिया था। और जब उसने गलती करी तो परमेश्वर ने एक और दूसरा राजा चुन लिया जिसको दाऊद बोला गया। दाऊद पे परमेश्वर बहुत ज़्यादा भरोसा करता था, दाऊद से परमेश्वर बहुत ज़्यादा प्रसन्न था, और दाऊद को ही सैमुअल के द्वारा राज्य अभिषेक करके राजा के लिए उसके ऊपर उंडेल के, अभी राजा बना नहीं था लेकिन बोल दिया था कि ये राजा बनेगा। साउल जब बार बार, सेल्फ कंट्रोल की बात कर रहे हैं हम, संयम की बात कर रहे हैं, जब बार बार साउल जिसको पता लग गया था कि दाऊद को परमेश्वर ने अब राजा चुन लिया है, मेरे को कभी भी परमेश्वर यहां से हटा सकता है, तो वो बार बार दाऊद को मारने की कोशिश करता था। मौका मिलते ही अपने सैनिकों को लेकर उन पर प्रहार करने की कोशिश करता था। दाऊद अलग अलग जगह भागता था। एक समय आया जब दाऊद को ये मौका मिला, एक गुफा में साउल था, और ये मौका मिला कि वो चुपचाप से जाकर उसको मार दे। साउल को मारा उसने? हाँ, संयम, परमेश्वर ने संयम की आत्मा दी है। किस कारण नहीं मारा उसको? कहता है ये भी एक समय पर परमेश्वर ने उसको भी अभिषेक किया था। मैं परमेश्वर के चुने हुए पर कैसे अटैक कर सकता हूं, कैसे प्रहार कर सकता हूं। लेकिन उसकी कपड़े का छोटा सा वस्त्र काट के ले गया ताकि उसको बता सके कि मैंने तेरे पे अटैक मैं कर सकता था, तब जो वस्त्र काट सकता था तुझे मार भी सकता था। वस्त्र काट के उस गुफा में से बाहर निकल के वहां पे ऐलान करके बाहर से जाके बोला कि मैं तुझ पर प्रहार कर सकता था लेकिन नहीं करा। क्यों? क्योंकि संयम, परमेश्वर ने संयम दिया हुआ था, इस कारण उसने उस पर अटैक नहीं करा। क्या प्रभु यीशु मसीह ने संयम का स्वभाव दिखाया है? बहुत सी मर्तबा। मेरे प्रियो, सबसे बड़ी बात जब क्रूस पर लटका हुआ था, और हमने पिछली फ्राइडे को 7 बातें जो कि परमेश्वर ने क्रूस पर बोली, उसमें से एक बात क्या थी कि इनको क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। किसने बोली थी ये? हाँ, नहीं, उस दिन किसने बोली थी? ओके, सोचिए ये वही लोग थे जो कि जिनके बीच में परमेश्वर चंगाइयाँ करता था, जिनके कोढ़ियों को चंगा करता था, जिनके बीमारों को चंगा करता था, और वही क्या कह रहे हैं, इसको क्रूस पे चढ़ा दो। सर पर कांटों का ताज रखा गया, पसली पर भाला खोपा गया, 39 कोड़े, एक कोड़े से 200-250 ग्राम मांस खिंच के आता था। इतनी बुरी तरह उसको तोड़ा गया, एक एक लहू का कतरा बहाया गया। फिर भी उस समय पे संयम की जो हाईएस्ट वो होती है ना, मैं कहता हूं कि उसने वहां पे शो करी। क्या थी वो? प्रभु तू इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ऐसे समय पे तो हर कोई अपना संयम खो देता। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। उसने करके दिखाया, इसीलिए वो परमेश्वर है। उस समय पे भी क्रूस पे लटका हुआ है, लहू लुहान, दर्द की मतलब हमारे एक छोटी सी उंगली कट जाती कितना दर्द होता है ना, सारा ध्यान उधर चल जाता। यहाँ पे 39 कोड़े मारे गए हैं, कांटों पर ताज रखा गया है, पसली में भाला खोपा गया है। उस समय पे भी संयम का दिखाना कोई आसान बात नहीं है। फिर भी क्या कह रहे हैं? इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। संयम का स्वभाव मनुष्य ने आदम और हवा को जब बनाया तो शुरुआत में ही संयम खो बैठे। वो संयम खो बैठे, इस वजह से पाप कर दिया। परमेश्वर की वाणी कही हुई इस फल को मत खाना, खा लिया। संयम ही नहीं है, कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख पाए और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। उस वजह से क्या हुआ? उस वजह से ये तो आ गया कि
कि मुझे अच्छाई और बुराई का ज्ञान आ गया, उसके साथ क्या चीजें और आई बताइए? तमाम बीमारियां जो कि आज सबके लोगों के जीवनों में हैं, दुष्ट आत्माएं और ये सारी चीजें जो कि परमेश्वर के बंदे पर कभी अधिकार नहीं रख सकती थी, उनको मौका मिल गया। क्योंकि मौका तभी मिलेगा जब आपके जीवन में पाप होगा। मेरे प्रियो, इस बात को याद रखना, कुंजी है ये, लिख लीजिए जो लिख रहे हैं। जब आपके जीवन में पाप नहीं तो शाप भी खत्म। जब पाप है तो शाप का अधिकार। बहुत ही गहरी बात है ये। जब पाप ही नहीं तो शाप का अधिकार भी खत्म, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हर एक शाप को खंडित कर दिया लहू के द्वारा। क्रूस पर जान देने के बावजूद दाऊद ने एक समय पे अपना संयम खोया बेतशेबा के साथ। ऐसा व्यवहार यानी कि व्यभिचार कर कर दाऊद ने वो संयम को खोया। उस वजह से क्या हुआ? प्रभु उसके साथ क्रोधित हो गया। लेकिन उसके बाद जब उसको पता लगा कि प्रभु क्रोधित हो गया, तो किसी के साथ बिना बात किए परमेश्वर के चरणों में गिर गया कि प्रभु तू मुझे क्षमा कर। ये अच्छी बात थी। बुरी बात क्या थी? संयम जो खो दिया। लेकिन उसके बाद जब तक परमेश्वर ने उसको क्षमा नहीं किया, तब तक वो परमेश्वर के चरणों में ही बैठा रहा। प्रेज द लॉर्ड। सैमसन पहला व्यक्ति था जिसके बारे में मैंने बात करी, जिसने संयम खोया। दाऊद दूसरा व्यक्ति सैमसन। शमशून को परमेश्वर ने ऐसी ताकत दी थी कि बड़े बड़े दलों के बीच में लोग आते थे और उससे पराजित होकर वापस चले जाते थे। इतना ज्यादा पावरफुल, इतना ज्यादा ताकत रखने वाला कि जंगली सिंहों को पार दे, वो भालुओं को पार दे अपने हाथों से। इतनी ज्यादा ताकत रखने वाला व्यक्ति। और परमेश्वर ने उसको बोला कि इसके बाल मत मुंडवाना। उसकी मां को जब पैदा हुआ था तभी बोला था इसके बाल मत मुंडवाना। लेकिन जब उसने संयम खोया, संयम कब खोया? जब उसके जीवन में एक लड़की आ गई, दलाइला की नाम की। दलाला नाम की लड़की आ गई और बार बार उसकी ताकत का राज उससे पूछती रही। काफी बार तो उसने ताकत का राज नहीं बताया, लेकिन एक बार उसका वो बार बार दलीलें दे दे के, नाम दलाइला, दलीलें ही दी उसने बहुत ज्यादा। और बार बार ये बात बोलकर कि तुम मुझसे प्यार नहीं करता, तुम मुझसे प्यार नहीं करता, तुम मुझसे प्यार नहीं करता। आखिरकार उसने उसके भेद की बात पूछ ही ली कि इस ताकत का राज क्या है। और ताकत का राज बताते ही उसने विरोधी सैनिकों को वो राज बता दिया और उन्होंने जो सबसे पावरफुल इंसान था उसके बालों को काट दिया और उसकी सारी ताकत खत्म होगी। जिसको कहा था कि परमेश्वर ने कि इसके सिर पर उस्तरा मत चलने देना। फिर दोबारा एक स्त्री के द्वारा उस परमेश्वर के बंदे की ताकत चली गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। संयम खोने से देखिए कितनी कितनी बड़ी। और उसके बाद वो जी थोड़ी पाया। इतनी ज्यादा ताकत रखने वाला व्यक्ति आ गया उसके घेरे में, दुश्मन के घेरे में आ गया, जिसको दुश्मन कभी पराजित ही नहीं कर पाता था। वो कहता कि ये जो ताकत है, ये दुनिया में इतना ताकतवर इंसान कोई हो ही नहीं सकता। दूसरे लोग बार बार सोचते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। और तभी उसने पीछे लगा दिया उसको, दलाइला को, कि राज जान, किसी तरह से राज जान। संयम खो बैठा तो क्या हुआ? वो राज को बता दिया जो कि नहीं बताना था किसी को भी। और फिर उसका मृत्यु की ओर बढ़ गया वो। एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगा। परमेश्वर ने मूसा को मिस्र देश से छुड़ाकर एक प्रॉमिस लैंड, क्या कहते हैं, वायदे का देश में
जाने के लिए परमेश्वर ने तैयार करा। लेकिन एक समय पर आकर मूसा ने भी संयम खोया। कहाँ पर? जब परमेश्वर ने बोला, जब पानी के लिए सारे लोग करा रहे थे कि पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, क्यों हमें यहाँ पे ले आया? लगातार यही बात बोल देते थे वो मूसा को, वहीं मरने देता हमें। कोई भी बात, किसी चीज की कमी आती थी, खाना नहीं मिल रहा तो हमें तूने वहां पे क्यों छोड़ दिया? वहां पे तो हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती थी। ऐसा बोलते थे लगातार मूसा को। वो मिस्र से जो छुड़ाए हुए इजरायली लोग थे, लगातार परेशान करते थे। इस बार फिर दोबारा जब पानी नहीं मिल रहा था, एक जगह पर पहुंचे तो क्या पूछा? परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर, इनको पानी मैं कहां से लाके दूं, ऐसी जगह पर जहां पे पानी मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। परमेश्वर ने कहा कि तू उस चट्टान के पास जा। क्या नाम था उस चट्टान का? मैरीबा। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। उस चट्टान के पास जा और उसको बोल। क्या बोलना है? पानी निकालने के लिए बोलना है। लेकिन मूसा ने क्या करा? उसको बोला नहीं, उसके हाथ में छड़ी थी, छड़ी मार दी। लेकिन परमेश्वर ने अपने बंदे की कदर तो फिर भी जानी और पानी निकाल दिया उसमें से। लेकिन यहाँ पे संयम की कमी आ गई। मेरे प्रियो, जितना ज़्यादा हम परमेश्वर के साथ जलते, उतना ही ज़्यादा बहुत सी चीज़ें हमारे लिए भी कठिन होती जाती। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर आपको एक क्लास से दूसरी क्लास से और ओहदे, बड़े बड़े ओहदे पे ले जाना चाहता। उस वजह से क्या हुआ? मूसा उस वादे किए हुए जगह पर नहीं जा पाया। सारे लोग सिर्फ वो पहुंचे जो कि परमेश्वर के अनुसार चलते रहे। ये छोटी सी बात आपकी नज़र में हो सकती, लेकिन परमेश्वर की नज़र में नहीं थी। ये वो व्यक्ति था जो कि परमेश्वर के साथ आमने सामने, फेस टू फेस बात करा करता था। जैसे मैं हरविंदर के साथ बातचीत कर रहा हूँ, हरविंदर इधर आ तो आ जाता था, उधर जा तो चले जाता था। ऐसा परमेश्वर के साथ बैठकर बात करने वाला व्यक्ति। संयम खोने से राज्य टूट जाते, संयम खोने से एक वादे किए हुए देश में हम जा नहीं पाते, संयम खोने से रिलेशनशिप्स टूट जाते, संयम खोने से ऐसी बहुत सी चीजें होती जो कि होनी नहीं चाहिए। संयम आपने खो दिया है, ये पता कैसे चलता है? हाँ जी बताएं। संयम आपने खो दिया है, ये पता कैसे चलता? क्या करते हैं? भगवान के मार्ग में जो बताए हुए हैं और अगर उसको पकड़ते नहीं चलेंगे, हाँ, तो फिर हम जरूर। बहुत बढ़िया। जब एक व्यक्ति संयम खो देता है तो आपको नजर आ जाएगा उसके व्यवहार से संयम खो चुका है ये व्यक्ति। फिर जुबान से वो ऐसी ऐसी बातें बोलेगा जो कि आप सोचोगे कि नहीं यार, ये तो बोलना नहीं चाहिए था, इसको कैसे बोल दिया? तीतुस 1:7 और 8। क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, ना हठी, ना क्रोधी, ना पियक्कड़, ना मारपीट करने वाला, ना नीच कमाई का लोभी हो, पर अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें हमने संयम हम खो जाते हैं? लड़ाई जब झगड़ा करते हैं,
ढिठाई करते हैं, एक दूसरे के साथ मारपीट करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो क्या होता है? हमें पता लगता है कि संयम खो दिया है बंदे ने। इब्रानियों 12 की 7 और 8। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। मेरे प्रियो, बहुत ही गहरी बात है ये। परमेश्वर का इकलौता पुत्र कौन था? उसके ऊपर दुख कोई नहीं आया। हाँ मेरे प्रियो, वैसा दुख तो हम सह ही नहीं सकते। क्रूस पर चढ़ाए जाने तक वफादार रहा, मुंह पर थूका गया, कांटों का ताज रखा गया, दाढ़ी नोची गई, फिर भी वो वफादार रहा। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। किस लिए? क्योंकि तुम पुत्र हो और विश्वास बहुत है तुम पे। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? कोई है ऐसा पुत्र? है ना? जो बाप हैं या माँ हैं, आप बताएं कि आप अपने बच्चों की ताड़ना करते कि नहीं करते? नहीं करते। क्यों नहीं करते? सुधरेगा कैसे? जब गलत करेगा तो ताड़ना नहीं करोगे? हाँ करते हो ना? तो करोगे तभी तो सुधार आएगा। यदि वे ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं। हाँ क्या कहते हैं कि इसने गलती करी, उसने गलती करी, मैं तो अपने बच्चे को सुधारूंगा पहले। उसको क्यों नहीं? वो मेरा बच्चा थोड़ी है, उसको उसके माँ बाप देखेंगे। ऐसे ही कहते हैं ना हमें, उसको उसके माँ बाप देखेंगे। उसको मैं कुछ कहूँगा तो उसके माँ बाप मेरे से बात करेंगे कि क्यों ऐसे करा आपने। मैं तो अपने बच्चे को सुधार सकता हूँ, सारे संसार को नहीं। तो जब अपने बच्चे, परमेश्वर आपको समझ ले और आपको सुधारना चाहे तो मुंह मत फुला लेना। प्रेज लॉर्ड। पर व्यभिचार की संतान ठहरे, वो उसके पुत्र नहीं लेकिन व्यभिचार की संतान ठहरे। 12 की ही 9 और 11 भी पढ़ेंगे, 9 से 11 भी पढ़ेंगे। जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहें जिससे हम जीवित रहें? आत्माओं का पिता कौन है? परमेश्वर, है ना? तो जब हम शारीरिक पिताओं की ताड़ना सह लेते हैं और कहते हैं कि हमारे अच्छे के लिए ही बोल रहा होगा, तो जो आत्माओं का पिता है, जिसने हमारी आत्मा के लिए अच्छा सोचा हुआ है, वो जब ताड़ना करे तो क्या करना है? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। प्रेज लॉर्ड। जो ताड़ना सह सह कर पक्के हो गए हैं, उनको धर्म के अनुसार प्रतिफल भी मिलेगा। ये परमेश्वर की वाणी है। प्रेज लॉर्ड। सभी लोग खड़े हो जाएं थोड़ी देर के लिए, बहुत ही सुस्त सा वातावरण हो गया है। याकूब यानी कि जेम्स 1 की 19 से 20। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध। एक मिनट, आस्ता आस्ता पढ़ेंगे। हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, सुनने के लिए तत्पर यानी कि सुनने के लिए फास्ट है, तत्पर है, सुनने के लिए, सुनना चाहता है। और बोलने में धीर, बोलने में धीमा। कहीं पे धीमा लिखा है, जहां पे धीर लिखा है।
हम तो बोल पहले ही 10 बातें देते हैं, बाद में सोचते हैं ओहो मैंने गलत तो नहीं बोल दिया कहीं। बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। और क्रोध में धीमा हो। इंसान क्या करता है? उल्टा चलता है, पहले क्रोधित होता है, फिर जो बातें होती हैं फटाफट से दूसरे बंदे को लगातार बोल देता है, फिर सोचता है कि अब कहीं गलती तो नहीं होगी, उसकी भी सुन लूं। परमेश्वर ने ये नियम नहीं दिया। नियम क्या दिया? पहले सुन, उसके बाद और बोलने में धीरज, और क्रोध में भी और धीरे। ये नियम परमेश्वर ने दिया है। और दूसरा नियम जो हम अपनाते हैं, पहले क्रोधित हो जाएंगे, फिर तरह तरह की बातें सुना देंगे। जब पूरी तरह से बंदा पूरा हो चुका होगा, फिर कहते हैं कि उसकी भी तो सुन लें कि क्या कहना चाहता है, ओदी भी सुन लो, एवं कर लूँ कुट्टी जानते हो हैं, उसकी भी सुन लो, फिर सुनना शुरू करते हैं। ऐसे हैं इंसान। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। मतलब जहाँ पे परमेश्वर रहता हो। अगर गुस्सा रहता तो परमेश्वर रहेगा? हाँ, किसको देनी है आपने जगह, क्रोध को के परमेश्वर को? परमेश्वर को। बता दीजिए प्लीज। तो करते तो गुस्सा है। हाँ, तो जब गुस्सा ही करते रहेंगे तो जगह किसको दे रहे हैं आप? नीति वचन 16:32। विलम्ब से क्रोध करना वीरता से, और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से बेहतर है। और जो ये लोगों पे इन चीज़ों पे विजय पा चुके हैं, वो महात्मा कहलाते दुनिया में, बड़े बड़े व्यक्ति कहलाते, है ना। कि ऐसी जगह पर जहाँ पे हर एक को गुस्सा आ जाता, वहाँ पे ये चुपचाप रहा। रोमियो की पत्री 12:11 और 12। रोमियो का 12। संयम बहुत बड़ी चीज़ है ये, और ये पवित्र आत्मा का फल है। और हमारे बीच में अगर ये पाया जाता तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी जंग जीतने के बराबर है। हाँ जी, रिपीट करना। रोमियो का 12:11 और 12। प्रयत्न करने में आलसी ना हो। प्रयत्न करने में आलसी नहीं होना है। हाँ जी, आत्मिक उन्माद में भरे रहो। आत्मिक उन्माद में भरे रहो। प्रभु की सेवा करते रहो। प्रभु की सेवा करते रहो। आशा में आनंदित रहो। आशा में आनंदित रहो। क्लेश में स्थिर रहो। क्लेश में स्थिर रहना है। प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्रार्थना में नित्य लगे रहना है। मेरे प्रियो, एक बहुत ही गहरी मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि संयम जो कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा का फल है, जब हम प्रार्थना करते तो वहाँ पे बिना संयम के अगर हम प्रार्थना करते तो कुछ का कुछ सोच सकते कि प्रभु तो मेरे साथ कुछ नहीं करता, बस मैं कुछ और करूँगा अब। मेरे प्रियो, इस वजह से कई लोगों ने सुसाइड तक कर लिया कि प्रभु तो मेरी सुनता नहीं। और अगर संयम रखते तो पता लगता कि परमेश्वर सही समय पर आपको सही चीज़ देना चाहता है। संयम से मांगते तो रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना में संयम की बहुत ज़रूरत है। कितने लोग इस बात पे विश्वास करते? बिना संयम के प्रार्थना होती क्या? हाँ, संयम होगा, इंग्लिश में सेल्फ कंट्रोल कहते हैं कि अपने आप को कंट्रोल करना, और होगा तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य करेगा। यह संयम एक ऐसा फल है जिसको आपने अपने जीवन में लेकर आना, और ये ऐसा होगा कि जैसे बहुत बड़ी जंग जीत ली। मेरे प्रियो, जब एकदम से हम गुस्सा कर लेते तो बहुत किया कराया काम भी बिगाड़ लेते ना, जिसके साथ हमारी कितने सालों से बनी होती,
और कुछ गलती उनसे होगी होती और एकदम से हम संयम छोड़कर उनको बुरा भला कह देते तो क्या होता, आगे से वो हमको बुलाना ही छोड़ देते। संयम खो दिया और जो बहुत बड़ा काम आपके लिए होना था वो नहीं हुआ। तो संयम, आज हमने 2 पवित्र आत्मा के फल, एक तो नम्रता और एक संयम के बारे में हमने पढ़ा है। और परमेश्वर ने आत्मा के 9 फलों के द्वारा आप लोगों को ब्लेस किया है, आशीषित किया है। इन 9 फलों को आपने भूलना नहीं है। लगातार अपनी किताबों पे, अपने नोटबुकों पर, अगर वो भी नहीं लाए तो YouTube पे जाके आप लिविंग फॉर जीसस टाइप करेंगे, आत्मा के 9 फल, और एक एक करके उनको दोबारा उनमें से सीखना शुरू कीजिए और फिर अपने स्वभाव में लाना शुरू कीजिए। स्वभाव में लाएंगे फ़ायदा तब है, सुन के चले गए उसका कोई फ़ायदा नहीं। स्वभाव में लाना ज़रूरी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों से आप सब लोगों को बहुतायत की बरकत दे।